संसदीय सचिवों की लिस्ट में अंबिका सिंहदेव का भी नाम है। सोशल साइट्स के जरिए यह पता चला कि अंबिका सिंहदेव का 50 कारों की काफिले के साथ स्वागत किया गया। कारों के स्वागत के साथ ही, कारों के काफिले के साथ ही आपको याद आ रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम की अगुवाई में लीडरशिप में छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने एक बड़ा प्रोटेस्ट किया था डीजल और पेट्रोल की कीमतों को लेकर। डीजल और पेट्रोल की कीमतों में कोई भारी कमी नहीं आई है, लेकिन अंबिका सिंहदेव के स्वागत में 50 कारों का काफिला चल गया। दरअसल बात जब वीवीआईपी और वीआईपी की हो रही हो तो आंखें मूंद लेनी चाहिए। देखिए, मुख्य सचिव की मौजूदगी में शादी और मरनी के लिए जितने लोगों को परमिशन दिया गया है उससे कहीं ज़्यादा लोग नहीं थे चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल के बंगले में जब संसदीय सचिवों को शपथ ग्रहण कराया गया और बाकायदा फोटो सेशन भी हुआ। और यह फोटो सेशन, ग्रुप फोटो सेशन सोशल साइट्स पर आधिकारिक अकाउंट के जरिए वायरल भी किया गया। कोविड-19 के नियमों का उल्लंघन, भारी उल्लंघन चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल के बंगले में ही कर लिया गया, तो दूसरी ओर डॉक्टर अजीत डेगवेकर ने भी एक सोशल साइट्स पर एक पोस्ट यह डाली है कि संसदीय सचिवों के शपथ ग्रहण के कार्यक्रम में पावर सेंटर्स के लोग दूसरे, तीसरे और चौथे लाइन में भी नजर आए हैं। संसदीय सचिवों की नियुक्ति और निगम मंडल आयोगों की नियुक्ति में ऑपरेशन कमल का असर माना जा रहा है। निगम मंडल आयोगों में की गई नियुक्ति के साथ ही सोशल साइट्स पर ही आलोचना कर रहे लोगों ने लिखा कि 69 में से सिर्फ 14 या 15 लोग ही छोड़ दिए गए हैं। राजनीतिक विश्लेषक अभिषेक प्रताप सिंह का इंटरव्यू करने के साथ ही हमने संसदीय सचिव और निगम मंडल आयोगों में हुई नियुक्ति को लेकर कांग्रेस के फायर ब्रांड प्रवक्ता विकास तिवारी का भी बहुत से सवालों के साथ एक इंटरव्यू किया है। हमने कांग्रेस के फायर ब्रांड प्रवक्ता विकास तिवारी से पूछा, जमीनी नेता, कार्यकर्ताओं से जुड़े रहने वाले लोग, संगठन के लिए सक्रिय डॉक्टर रमन सिंह के खिलाफ लगातार आंदोलनों में भाग लेने वाले लोगों का नाम बता दो। तो उन्होंने हमें क्रॉस क्वेश्चन यह किया कि आप बता दीजिए कि इनमें कौन वो नाम है जिन्होंने डॉक्टर रमन सिंह की सरकार के खिलाफ आंदोलनों में हिस्सा नहीं लिया है। तब हमने विकास तिवारी साहब को यह कह दिया था कि एक वीडियो सेगमेंट में हम इन नियुक्तियों का पूरा ऑपरेशन करके बता देंगे। ये उसी की तरह है। और यहाँ पर जिस तरह से राजेंद्र तिवारी और सुभाष दुप्पड़ जैसे पुराने लोग जो मास लीडर तो नहीं है पर राजनीति में सक्रिय रहे हैं और पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल के काफी करीबी थे, तो ऐसा लग रहा है कि ये छाया मंत्रिमंडल है विद्याचरण जी का। टीवी डिबेट में राजेंद्र तिवारी जी तो आया, माफ करिएगा मैंने आपको तो कहा, टीवी डिबेट में राजेंद्र तिवारी तो दिखा करते थे। सुभाष दुप्पड़ का एक काम आप बता पाएंगे पिछले 10 सालों में आप मुझे? उनका काम सचमुच मैं भी याद नहीं कर पा रहा हूँ कि उनका क्या काम है पिछले 10 सालों में कांग्रेस के लिए या छत्तीसगढ़ के लिए या जनसेवा के लिए। मैं खुद आश्चर्यचकित हूँ और राजेंद्र तिवारी जी का भी जो नाम आया है उससे भी मैं आश्चर्यचकित हूँ। राजेंद्र तिवारी जी टीवी डिबेट में आते थे, टीवी डिबेट में आना कोई क्वालिफिकेशन नहीं है किसी पद विशेष में पहुंचने की। टीवी डिबेट में नहीं, यदि बात की जाए तो रमेश वलियानी और आरपी सिंह भी टीवी डिबेट में आया करते थे, टीवी डिबेट में आया करते थे। ये इसके अलावा एक और नाम है राजेश बिस्सा। ये नाम छूट जाने के पीछे क्या आप एनालिसिस करते हैं कि ये नाम क्यों छोड़ दिया होगा चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल? राजेश बिस्सा जी के का कहीं चयन नहीं होना, ये मुझे भी थोड़ा आश्चर्यचकित तो करती है ये बात। बहुत आश्चर्य की बात है कि जो व्यक्ति पिछले 15 सालों से पीएससी से लेकर और दूसरे अनियमितताओं को लेकर लगातार भाजपा की सरकार को घेरता रहा, आज सरकार बनने के बाद वो किसी परिदृश्य में दिखाई नहीं दे रहा। हम 3 नामों पर बात कर रहे थे तो 2 महिला नामों पर भी आ जाते हैं। करुणा शुक्ला जब भारतीय जनता पार्टी के बाद उन्होंने जिस भी नाराजगी के चलते
वह उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन किया। 2 चुनाव में उनको टिकट दिया गया है। मुझे जहां तक याद है, यदि मैं गलत नहीं हूं, तो विधानसभा का इलेक्शन और लोकसभा में बिलासपुर से उनको लड़ाया गया था। इसी तरीके से महापौर रही हैं किरणमयी नायक, और उसके बाद वो उन्हें भी लोकसभा चुनाव का टिकट दिया था। तो हम 3 नामों की बात कर रहे हैं, इसलिए ये 2 महिला नामों पर भी बात कर लेते हैं। इन दोनों की क्या खासियत आपको लगती है कि जिसके चलते इन दोनों का सिलेक्शन किया चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल ने? दोनों का जो व्यक्तित्व है, उस दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो इन्हें कुर्सी छोटी मिल गई, उनका व्यक्तित्व बड़ा है। किरणमयी नायक जी विधि विशेषज्ञ भी हैं, और विधि विशेषज्ञ होने के साथ साथ उन्हें मानव अधिकार जैसे किसी संगठन में बैठना था। वो महिला आयोग जो बिना नाखून बिना दांत का शेर है, उस जगह पर बैठाल दिया गया जिसके पास सिर्फ अनुशंसा करने के अलावा कोई काम नहीं रहता। वहां पर इतनी योग्य महिला को बैठाल कर आप उनके समुचित उपयोग नहीं कर पाएंगे, आप उनकी योग्यता काबिलियत। संसदीय सचिवों को मौका मंत्री बनने का भी मिलेगा, यह जुमला भी हो सकता है। बात जब जुमले की आ गई है तो भारतीय जनता पार्टी को याद कर लेना चाहिए। भाजपा के कद्दावर नेता बृजमोहन अग्रवाल के साथ अटैच किया गया था स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव के सुपुत्र युद्धवीर सिंह जूदेव को। युद्धवीर सिंह जूदेव को बृजमोहन अग्रवाल से कितना और क्या सीखने को मिला, यह सिर्फ युद्धवीर सिंह जानते हैं। संसद में बतौर सांसद ताम्रध्वज साहू राहुल गांधी के पीछे बैठा करते थे। ताम्रध्वज साहू को इस्तीफा दिलवाकर विधानसभा का चुनाव लड़वाया गया है। ताम्रध्वज साहू ने भाजपा की दिग्गज नेत्री सरोज पांडे को पटकनी दी थी लोकसभा चुनावों में। कॉलमिस्ट विजय मिश्रा को लगता है कि विकास उपाध्याय ताम्रध्वज साहू की जिम्मेदारियों को कम करनेंगे या मदद करना चाहेंगे। कॉलमिस्ट विजय मिश्रा की सोच पीएम मोदी जैसी है, लेकिन सीएम बन पाने से चूक गए ताम्रध्वज साहू विकास उपाध्याय की मदद कितनी लेंगे, यह बड़ा सवाल है। कांग्रेस की 69 सीटों और भगवा का टेरर यह है कि संसदीय सचिवों और निगम मंडल आयोग की नियुक्तियों के बाद हल्ला तो दूर, कानाफूसी का दम तक कोई कांग्रेसी नहीं दिखा रहा है। सोशल मीडिया में सिर्फ बधाई देते फोटोज का सैलाब है। अब सुनिए कांग्रेस के प्रवक्ता विकास तिवारी को, उन्होंने निगम मंडल आयोग की नियुक्तियों पर क्या कहा हमारे सवालों का जवाब देते हुए। विकास जी, बतौर प्रवक्ता आप जानते ही हैं कि भारतीय राजनीति में मीडिया मनी का जो रिलेशन है वो बड़ा काम आता है। जाति धर्म वाली बातों का भी ध्यान रखना पड़ता है राजनीतिक दलों को। इस लिस्ट में भी ऐसा ही कुछ है, ऐसा नहीं लगता आपको? देखिए, ये आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं ये गैरवादी प्रश्न है, और ये आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी का फैलाया हुआ अफवाह है। खरीद फरोख्त पैसे का जो भी लेन देन का काम होता है वो भाजपा और आरएसएस में होता है, और इसके तो सबूत भी हैं। जो अभी राजस्थान के अंदर में 25 करोड़ का ऑफर दिया गया था, मध्य प्रदेश के अंदर में करोड़ों का ऑफर दिया गया था। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ समस्या ये है कि उनको मेहनत करने के बाद पद नहीं मिलता तो कुंठा में आकर वो बयान देते हैं। और ये जितने भी चाहे वो मंत्री हो, संसदीय सचिव हो, जो भी नेता है, एक भी आरएसएस या भाजपा से नहीं है। लेकिन अभी जो मोदी राज में खरीद फरोख्त की राजनीति चल रही है, इससे भाजपा के जो लोग हैं, नेता हैं, वो कुंठित है और उस प्रकार का बयान देते हैं। निश्चित तौर पर लेन देन होता है वो भाजपा और आरएसएस में होता है। बड़ा अच्छा जवाब है आपका। फिर भी मैं एक सवाल कर ही लेता हूँ। कुछ जो लिस्ट है उसमें कौन से ऐसे लोग हैं जो लोग जमीनी नेता हैं? आप 4-5 नाम बता सकेंगे जिन्होंने 15 सालों तक कांग्रेस के लिए संघर्ष किया? भारतीय जनता मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप इसमें 4-5 नाम बताइए जमीनी नेता नहीं है। मैं सेगमेंट में पूरा एनालिसिस करके ऑपरेशन करके आपके सामने रख दूंगा। सारे लोग जमीनी नेता हैं, सारे लोग अपने अपने स्तर पर काम किए हुए हैं, हर का अलग अलग जवाब दे ही रहता है। मैं पूरा आपको बताना चाह रहा हूँ, भाजपा और आरएसएस के वो कुंठित लोग जो विपक्ष में रहते हैं तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को श्रीमंत करके उनका विरोध करते हैं, जब वो अपने पार्टी में लेते हैं तो उनका चरण छू के उनका स्वागत करते। तो ऐसे कुंठित लोगों के बात का जवाब मैं उचित नहीं समझता देना। विकास जी, आप बात कर रहे थे headline36.com के साथ, फायर ब्रांड प्रवक्ता हैं। आपने सारे सवालों को स्मार्टली हैंडल किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए और जवाब देने के लिए।
आप देख रहे थे headline36.com। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। यदि हमारे वीडियो सेगमेंट आपको पसंद आते हैं तो इसे खूब वायरल करिए और सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकॉन को टच करना नहीं भूलें।